जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज जो मैं विषय आपके सामने लेकर आई हूँ वो है कि गृहस्थ जीवन में माँ काली की पूजा कैसे करें। देखिए, माँ काली कौन है, इस बारे में तो आप सभी जानते हैं। माँ काली माँ दुर्गा का अवतार है। उनका विकराल रूप माँ काली है। माँ काली माँ दुर्गा के 3 रूपों में से माँ सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, ये 3 रूप माँ के हैं और उनमें माँ काली का विशेष स्थान है। माँ काली 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है और अपने आप में बहुत ही प्रचंड शक्ति है। और माँ काली एक ऐसी देवी है जो इस समय कलयुग में जागृत रूप में है। देखिए, कलयुग में 3 देवताओं को जागृत बताया गया है। एक हनुमान जी को, दूसरा काल भैरव को और तीसरा महाकाली को। तो माँ काली जागृत देवी हैं कलयुग में और इनकी पूजा का फल हमें बहुत शीघ्र मिलता है। और माँ काली की जो विशेष पूजा की जाती है वो असम और बंगाल में विशेष रूप से की जाती है। उत्तर भारत में भी की जाती है, वैसे तो संपूर्ण भारत में की जाती है, लेकिन बंगाल और आसाम में विशेष रूप से माँ काली की पूजा की जाती है। और इनका एक बहुत विशाल मंदिर दक्षिणेश्वर काली कोलकाता में स्थित है, जिसकी बहुत मान्यता है। तो माँ काली एक प्रचंड रूप है माँ दुर्गा का, और माँ दुर्गा का जो रूप है वो सौम्य होता है और उसकी पूजा घर घर में की जाती है। लेकिन माँ काली की पूजा बहुत ही कम घरों में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि लोग माँ काली से डरते हैं। उन्हें लगता है माँ काली पता नहीं उनके साथ क्या करेंगी, क्या बुरा करेंगी। देखिए, माँ काली अगर बुरी हैं तो दुष्टों के लिए हैं, लेकिन अपनी संतान के लिए माँ माँ होती है। जैसा रूप माँ दुर्गा का है वैसा ही रूप माँ काली का भी है। माँ दुर्गा जितनी सौम्य है, माँ काली भी उतनी ही सौम्य है। उनकी सौम्यता में कोई अंतर नहीं, उनकी ममता में भी कोई अंतर नहीं। और सबसे बड़ी बात, माँ काली तुरंत फल देने वाली हैं। वो बहुत जल्दी पूजा का फल देती हैं, लेकिन उनकी पूजा में कुछ नियम जरूरी होते हैं। और एक उनके अंदर जो विशेष बात होती है, माँ काली क्रोधित जल्दी होती हैं। उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वो त्रुटियां उन्हें पसंद नहीं हैं। वो अपनी पूजा में त्रुटियां ज़्यादा पसंद नहीं करती, और गलतियों के बारे में भी वो आपको सांकेतिक रूप से बता देती हैं। जबकि माँ दुर्गा की पूजा में अगर कोई गलती भी हो जाए तो माँ दुर्गा बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई संकेत देती हैं, वो तुरंत क्षमा कर देती हैं। लेकिन माँ काली ऐसा नहीं करती। तो थोड़ा सा आप उनकी पूजा में सावधानी रखें, बस ये करना है। बाकी उनकी पूजा करना बहुत ही आसान है और माँ काली की पूजा पूर्ण फल देने वाली है। अब मैं आपको ऐसी 7 तथ्य बताऊंगी जिनके द्वारा आप माँ काली की पूजा आराम से कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति भी माँ काली की पूजा कर सकता है, चाहे वो गृहस्थी ही क्यों ना हो। देखिए, किसी भी पूजा को प्रारंभ करने से पहले आपको एक मूर्ति या फोटो की आवश्यकता होती है। तो अगर आप माँ काली की पूजा प्रारंभ कर रहे हैं तो आप उनका एक फोटो या मूर्ति, जो भी आपकी इच्छा हो, वो ले आएं। और फोटो अगर मूर्ति थोड़ा सौम्य हो, यानी उसका जो रूप है, माँ थोड़ी मुस्कुराती हुई हो, माँ काली, एक माँ का रूप आता है जिसमें माँ की जीवा बाहर नहीं होती, वो माँ का सौम्य रूप होता है। और जिसमें जीवा बाहर होती है वो माँ का विकराल रूप होता है। तो अगर आप चाहें तो सौम्य रूप भी ला सकती हैं। देखिए, मैंने तो घर में रौद्र रूप ही रखा हुआ है, मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ। और जब मैं माँ काली को लेने के लिए गई थी तो मुझे माँ ने जो कहा मैंने तो वो ले लिया। मैंने इस बारे में कोई विचार ही नहीं किया कि माँ का सौम्य रूप है या उग्र रूप है। मेरे लिए तो माँ उग्र रूप में भी उतनी ही सौम्य है जितनी वो सौम्य रूप में होती हैं। तो आपको
मूर्ति या फोटो लेकर आनी है। दूसरी चीज, स्थापना का समय। देखिए, जब आप माँ काली की पूजा प्रारंभ करें और उनकी फोटो या मूर्ति को अपने पूजा घर में रखें तो उसके लिए एक विशेष दिन होना आवश्यक है। आप शनिवार को या शुक्ल पक्ष की सप्तमी या कृष्ण पक्ष की सप्तमी, क्योंकि माँ काली, वैसे तो माँ काली हैं, उन्हें अंधेरा पसंद है, वो अंधेर में भी उतनी ही, कृष्ण पक्ष में जितनी भी पूजा की जाती है वो उन्हें उसी प्रकार से ग्रहण करती हैं जो शुक्ल पक्ष में की जाती है। तो माँ काली शुक्ल या कृष्ण पक्ष को मानती नहीं है, तो आप या तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी को या कृष्ण पक्ष की सप्तमी को माँ काली की पूजा को अपने पूजा घर में स्थापित कर सकते हैं। और पूजा घर में स्थापित करने से पहले आप फोटो को शुद्ध कर लें। सबसे पहले आप पूजा की जो फोटो लेकर आए हैं या मूर्ति लेकर आए हैं, आप उस पे जल के छींटे लगाएं। फिर उसके बाद उसे पर दूध के छींटे लगाएं और फिर उसके बाद पुनः जल के छींटे लगाएं और कपड़े से साफ करके अपने पूजा स्थान में उसे स्थापित कर लें। उसके बाद आपको और माँ काली की जो मूर्ति या फोटो है, आपको उसको लाल आसन पर रखना है और उस पर लाल चुनरी माँ को देनी है, क्योंकि माँ को या तो लाल रंग पसंद है या काला। वस्तुतः माँ को तो काला रंग ही पसंद है, लेकिन अगर आप लाल या काला इन दोनों में से जो भी रंग की चुनरी आप देना चाहें माँ को दे सकते हैं। उसके बाद चुनरी पहनाने के बाद आपको माँ का दिया जलाना है, जो सरसों के तेल का होता है। माँ काली का दिया सरसों के तेल का लगाया जाता है। और माँ के लिए जो तेल लाना है, ये जैसे कि आपको एक बोतल लानी है या कैन लानी है, जो भी लानी है वो माँ काली के दिए में ही प्रयोग होनी चाहिए। आप उससे अन्यथा कोई भी प्रयोग ना करें, क्योंकि माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनका तेल किसी अन्य कार्य में प्रयोग किया जाए। अगर आप उनके दिए के लिए तेल लेकर आए हैं तो वो तेल केवल उनके दिए में ही प्रयोग होना चाहिए। अब इसके बाद कि क्या पूजा विधि होनी चाहिए माँ काली की। देखिए, माँ काली की जो पूजा है वो आप सामान्य रूप से करें, किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। आप उनके किसी भी स्तोत्र का जाप कर सकते हैं, सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, निर्वाण मंत्र का जाप कर सकते हैं, माँ के बीज मंत्र क्रीम का जाप कर सकते हैं, और उससे भी सबसे सरल आप काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि जो चालीसा होते हैं वो अपने आप में सिद्ध हो जाते हैं पाठ करते करते, और इनमें बहुत प्रभाव होता है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप सामान्य रूप से केवल काली चालीसा का ही पाठ करें और अंत में माँ की आरती होगी, जिसे आप जोर जोर से गाकर माँ को सुनाएं। तो ये पूजा विधि है माँ काली की। अब बात आती है कि किस समय में माँ काली की पूजा करनी चाहिए। देखिए, माँ काली की पूजा का समय वैसे अलग अलग होता है, क्योंकि माँ की सात्विक रूप में भी पूजा होती है और तांत्रिक रूप में भी। तो तांत्रिक जो होते हैं उनका समय अलग होता है, और जो सामान्य व्यक्ति गृहस्थी व्यक्ति होते हैं उनका समय अलग होता है। तो जो सामान्य व्यक्ति हैं, क्योंकि यहाँ बात सामान्य की हो रही है, तो जो सामान्य व्यक्ति हैं वो माँ काली की पूजा सुबह 11 बजे तक माँ काली की पूजा कर ले, और शाम के समय अगर वो पूजा करना चाहते हैं तो वो 9 बजे तक, अंतिम है 9 बजे तक माँ काली की पूजा या सेवा पूरी कर ले, क्योंकि तांत्रिक समय अलग होता है। तांत्रिकों का समय जो है 12 बजे से रात के 3 बजे तक का होता है, और यही समय उनकी सिद्धियां प्राप्त करने का, जाप करने का होता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति इससे अलग समय में पूजा करते हैं। इसके बाद अब आती है कि माँ के कौन कौन से भोग हैं, माँ को कौन कौन सी वस्तुएं पसंद है जिसका माँ भोग लेती हैं। देखिए, माँ को पान, पेड़ा, पताशे, लौंग, जायफल, 5 या 7 मिठाई, ये सब माँ के भोग हैं जो एक सामान्य व्यक्ति दे सकता है, जो सात्विक रूप में माँ काली को दिए जाते हैं। तो इन सब में से भी आप कोई एक भोग चुने,
जैसे कि आप 7 पताशे, 2 लौंग और 1 जायफल ये ले सकते हैं, या 7 पताशे, 2 लौंग और 1 मीठा पान ले सकते हैं, या आप 5 मिठाई का भी भोग ले सकते हैं। ये भोग माँ को दिए जाते हैं। अब ये बात आती है कि क्या भोग रोज देना है या किसी विशेष दिन पर भोग देना है। देखिए, माँ काली को रोज भोग नहीं देना चाहिए। अगर आप रोज भोग देते हैं तो आप भोग देने में बंध जाएंगे, और अगर आप त्रुटि करेंगे तो माँ काली को त्रुटि बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी पूजा में वो अनियमितता बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। आप इसमें मन मर्जी नहीं चला सकते। आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे या माँ दुर्गा की पूजा करेंगे तो आप अपनी मन मर्जी चला लेंगे, लेकिन माँ काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा और काल भैरव की, ये इन तीन जो देवता हैं, इन तीनों देवताओं की पूजा में अनियमितता बिल्कुल नहीं चलती। इनके जो भी भक्त होते हैं वो समय के पाबंद होते हैं, नियम के पाबंद होते हैं। तो अगर आपको माँ काली को जो भोग देना है तो आप एक दिन चुने। वो सप्ताह में एक बार भी हो सकता है, या 15 दिन में एक बार हो सकता है, या महीने में एक बार भी हो सकता है। वो आपकी इच्छा है, लेकिन जो वचन आप भरेंगे उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। तो आप ऐसा समय चुने जिसमें आप भोग दे पाएं। जैसे मैं तो हर हफ्ते भोग देती हूँ शनिवार के दिन। आप अपनी सुविधा के अनुसार या तो हर शनिवार को, या 15 दिन की जो सप्तमी आती है उसमें, या फिर मास में एक बार जो सप्तमी आती है उसमें, या शनिवार को। मास में एक बार शनिवार को भी आप भोग दे सकते हैं। वैसे तो माँ का भोग मंगल और शनिवार में लगता है, लेकिन शनिवार की महत्व अलग होता है। तो आप उसमें माँ को भोग दें एक बार, और भोग एक बार निश्चित कर लें जो मैंने भोग बताए हैं उनमें से। अब ये बात आती है कि माँ को किस विधि से भोग दिया जाए। देखिए, भोग देने की जो सर्वोत्तम विधि होती है वो अंगारी होती है। जो उपले की, जिसको कंडा बोलते हैं, उपला बोलते हैं, उसको सलगा करके जो तैयार हो जाती है अंगारी, उस पे घी डालकर, उसके बाद जो मैंने आपको भोज्य पदार्थ बताए हैं उनका भोग माँ काली को दिया जाता है। लेकिन आप हर कोई ऐसा भोग नहीं दे सकता, लेकिन जो अंगारी पे दिया हुआ भोग होता है वो सीधा देवता तक पहुंचता है। ये इतना सटीक विधान है। तो इसके बारे में भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि ऐसी कौन सी विधि से भोग दिया जाए कि देवता तक वो सीधा पहुंचे। तो एक तरीका तो ये है कि आप अंगारी पे भोग दें, और अगर आप अंगारी पे भोग नहीं दे सकते तो आप क्या करें, अगर आपने लौंग, पताशे या पान का भोग दिया है तो वो भोग माँ को आप अर्पण कर दें, लेकिन वो भोग आपको ग्रहण नहीं करना है। उसको आप, जैसे आज हमने भोग रख दिया है शाम के समय या सुबह के समय, अगर सुबह रखा है तो शाम को, अगर शाम रखा है तो सुबह में आप उस भोग को हटा दें और नदी में प्रवाहित कर दें। और अगर आपने 5 मिठाई का भोग दिया है तो वो 5 मिठाई का भोग देने के बाद कुछ समय बाद जैसे ही आप भोग हटाएंगे तो आप उस भोग को मंदिर में देकर आ सकते हैं, लेकिन उस भोग को आपको ग्रहण नहीं करना है। तो ये एक सामान्य विधि है माँ काली की पूजा की जो मैंने आपको बताई है, और ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बस कुछ बातें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि माँ की पूजा में अनियमितता नहीं होनी चाहिए। अर्थात ये नहीं, अगर भोग का समय है तो आप भोग के समय पर माँ को भोग दें। माँ की जो जोत का तेल है उसका अन्यथा प्रयोग बिल्कुल ना करें। बाकी आप जैसे भी माँ को याद करेंगे, माँ आपकी बात सुनेंगी, और आपके अगर घर में जो भी परेशानी होगी, नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि जिस घर में माँ काली की पूजा की जाती है उस घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा रहती नहीं है। अगर रह भी रही है, अगर ऐसा होता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा रह भी रही है और माँ काली की पूजा लगातार हो रही है, तो वो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगी, क्योंकि माँ काली का ये पहरा जब लगता है तो कोई नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी शाकनी कोई भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये सब माँ के दास हैं। माँ इन्हीं के साथ चलती हैं। माँ की सेवा में
ये निरंतर रहते हैं। तो ये प्रभाव माँ काली की पूजा का होता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई विधि विधान पसंद आए होंगे और आप इसको अपनाइए और माँ काली की पूजा का लाभ उठाइए। इसी प्रकार की वीडियो लेकर मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए यही कामना करती हूँ कि माँ भगवती आपके भंडारे भरती रहे, आपकी झोलियाँ खुशियों से भरती रही। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, आपसे फिर मिलती हूँ। जय महाकाली, जय महाकाल।